हेलो स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आज ये हमारा लेक्चर है नंबर 3। और आज का जो टॉपिक है वो है वर्नर थ्योरी। देखो स्टूडेंट, जो वर्नर थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ये सबसे पुरानी थ्योरी है। ये वर्नर ने दी थी इन ईयर 1892। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि वर्नर थ्योरी जो है वो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको कैसे एक्सप्लेन करती है। लेकिन इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ जानकारी दे देता हूँ स्टूडेंट, कि वर्नर के टाइम पर, क्योंकि बहुत पुरानी थ्योरी है, तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स की जो बॉन्डिंग है उस टाइम पे एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट तो नहीं था। ठीक है, इन्होंने भाई साहब ने किया क्या था, इन्होंने बेसिकली कोबाल्ट क्लोराइड के कुछ कंपाउंड्स बनाए थे। क्या बनाए थे? कंपाउंड्स। कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ ट्रीट करा के इसने कंपाउंड्स बनाए थे, और वो कंपाउंड्स ये थे। एक तो बनाया इन्होंने COCl3.6NH3, एक कंपाउंड इन्होंने बनाया COCl3.5NH3, एक कंपाउंड इन्होंने बनाया COCl3.4NH3 और एक कंपाउंड इन्होंने बनाया COCl3.3NH3। तो वार्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करा के ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए थे। ठीक है, उसके बाद उसने जब इनके बारे में स्टडी करा, स्टडी क्या किया, जैसे ये कंपाउंड है COCl3.6NH3, जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो डिज़ोल्व होने के बाद इसने कितने आयंस प्रोड्यूस किए? 4। इसने कितने किए? 3। इसने किए 2 और इसने कोई आयन प्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब प्रॉब्लम ये थी कि वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करें और कैसे वो इन कॉम्प्लेक्सेस के मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड को कैसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये उसके लिए एक चैलेंज भी था। तो स्टूडेंट किया तो उसने यही था, वो मैं बता चुका हूँ कि कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करा के कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये बनाए थे उसने, और जब उन कंपाउंड्स को वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो डिसोसिएट होने के बाद इसने 4 आयंस दिए, इसने 3, इसने 2, इसने 1 भी नहीं दिया। तो इसी चीज़ को हम आज एक्सप्लेन करेंगे उसकी थ्योरी के बेसिस पर। पहले फटाफट से उसकी थ्योरीज़ के कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं जो हमारी बुक्स में गिवन है। देखो, वार्नर थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये थे, यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे पहला पॉइंट ये वार्नर ने कहा, ऑन द बेसिस ऑफ हिज जो भी उसने स्टडी करके और अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर, उसने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, तो पहला पॉइंट ये है उसकी थ्योरी का कि वो 2 टाइप की वैलेंसीज को शो करता है। एक तो प्राइमरी वैलेंसी, मतलब उसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और स्टूडेंट एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी। ठीक है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, वैसे तो दूसरा पॉइंट इस थ्योरी का ये है कि जो मेटल है वो दोनों की दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा या करता है। जो सेंट्रल मेटल एटम मस्ट सेटिस्फाइज बोथ दी वैलेंसीज। ठीक है, अब पहले बता देता हूँ कि 2 वैलेंसी अभी हम बात कर रहे हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी की और एक सेकेंडरी वैलेंसी की। तो स्टूडेंट जो प्राइमरी वैलेंसी है वो बेसिकली क्या होती है, इज इक्वल्स टू दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि चार्ज के इक्वल होती है प्राइमरी वैलेंसी, जो भी सेंट्रल एटम पे चार्ज होगा। वैसे इसमें बात करें तो कोबाल्ट पे सब पे चार्ज कितना है, सबको दिखाई दे रहा है +3। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी जो है दैट इज इक्वल्स टू दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि जो सेंट्रल एटम है
उसको कितने लिगेंड सराउंड करेंगे। ऑफ कोर्स ये हमने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है जितने मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे उसी के इक्वल होगा, लेकिन अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो हम उसको डबल कर देंगे जितने भी लिगेंड्स होंगे। ठीक है, अब फर्दर बता देता हूँ। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है? प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है नेगेटिव चार्ज। अभी बात कर रहे हैं ना हम, प्राइमरी वैलेंसी जो सेंट्रल एटम है वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को इट मस्ट सेटिस्फाई। तो प्राइमरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करेगा वो कौन करेगा भाई? नेगेटिव चार्ज। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई कौन करेगा? उसको सेटिस्फाई करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, यानी कि बात कर रहे हैं हम जो बॉन्ड बनाएंगे यानी कि लिगेंड्स की। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट जो है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ये तो होती है नॉन डायरेक्शनल, मतलब इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल। और जो स्टूडेंट सेकेंडरी वैलेंसी है वो होती है डायरेक्शनल। वो हम अभी एग्जांपल से पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है और इवन ये आयनाइजेबल भी होती है। ठीक है, और ये होती है नॉन आयनाइजेबल। वैसे तो समझ आ ही गया होगा, आयनाइजेबल यानी आयंस में डिसोसिएट होना, नॉन आयनाइजेबल जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होती है। तो स्टूडेंट ये हैं इस थ्योरी के 3 पॉइंट्स। दोबारा से बता देता हूँ कि वार्नर ने क्या कहा था कि भैया किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 2 टाइप की वैलेंसीज से इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, या 2 तरह की वैलेंसीज को वो पोजेस करता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब चार्ज यानी ऑक्सीडेशन नंबर उस पर जो होगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये लिखवाया हुआ ना मैंने, नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करता है। इसलिए देखो सब में क्या है, कोबाल्ट पे +3 है और क्लोराइड पे क्या होगा? -1 यानी कि -3। तो सारे कंपाउंड क्या है? COCl3 +3 -3 +3 -3। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है यानी जो चार्ज है, जो प्राइमरी वैलेंसी है, उसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेंट्रल एटम को कितने लिगेंड सराउंड करेंगे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट फिर यही था कि सेंट्रल मेटल एटम दोनों टाइप के वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है। तीसरा, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल है यानी डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आयनाइजेबल होती है, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और क्या होती है? नॉन आयनाइजेबल। ये चीज़ हम एग्जाम्पल से भी क्लियर करते हैं। देखो अब सबसे पहले हम कंपाउंड पिक करते हैं ये वाला जो उसने बनाया था COCl3.6NH3। तो स्टूडेंट पहले तो ये समझ लें कि जो कोबाल्ट है वो जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे कोबाल्ट है इस पे चार्ज कितना है? 3 पॉजिटिव। ठीक है, चार्ज मैंने शो कर दिया है इस पर, ये इसको 3 पॉजिटिव या +3 एक ही बात है, कैसे भी दिखा सकते हो। ये बनाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जल्दी से बनाते हैं। ठीक है, ये हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर दिया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो एक बात तो कंफर्म है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा? 6। क्योंकि देखो स्टूडेंट क्लोरीन वैसे डिपेंड करता है मोनोडेंटेट लिगेंड पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑफकोर्स ये 6 के 6 क्या होंगे? मतलब डिपेंड करता है, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स की, बाइडेंटेट भी हो सकते हैं। तो कोबाल्ट को बस एक चीज़ ये ध्यान रखना है तुम्हें कि कोबाल्ट बनाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम दिखाते हैं, इसकी दोनों वैलेंसी हमें दिखानी होती है स्टूडेंट। अब जैसे ये वाला फॉर्मूला उठा रहे हैं हम, क्या है ये? COCl3.6NH3। ठीक है, अब ये भी पता है कि जब ये कॉम्प्लेक्स वाटर में जब इसको हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा? 4। अब इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि 4 आयंस कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया सेंट्रल एटम जिस पे चार्ज +3 है। ठीक है, और .6NH3। अब ये समझ लो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को हमें लिखना किस तरीके से है?
इसको हम लिखेंगे इस तरीके से CO, NH3 टोटल 6 है तो ये नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। और जो क्लोराइड थे, देखो ये -1 है, ये +3 है। तो मैंने अभी बताया ना कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई कोबाल्ट की, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो प्राइमरी वैलेंसी तो 3 ही होगी ना, इज इक्वल्स टू दी ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी इसमें कितनी है, 6, कितनी है 6। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ना, तो 6 के लिए हम .6 NH3 को नीचे लिख देंगे ऐसे NH3 होल 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बचे 3 क्लोराइड, 3 क्लोराइड को हम दिखाएंगे बाहर। अब ये क्यों भाई, क्योंकि ये सेंट्रल एटम जो है इस पे चार्ज +3 है तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए -3 तो लेना ही है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम ब्रैकेट के बाहर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यानी कि चार्ज था जो कि -3 था। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है यानी कि जो लिगेंड है, जो बॉन्ड बनाएंगे, उसको हम अंदर दिखाते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। जो प्राइमरी वैलेंसी है मैंने अभी लिखा है ना कि आयनाइजेबल होती है, यहाँ पर आयनाइजेबल होती है इसलिए इसको ब्रैकेट के बाहर दिखा दिया। और जो नॉन आयनाइजेबल है, जो बॉन्ड बना लेंगे, उसको अंदर दिखा दिए, ठीक है। ये न्यूट्रल, इस पे चार्ज होगा 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट। देखो 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं तो ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ये बॉन्ड बना लेगा, 6 के 6 अमोनिया इसके साथ नॉर्मल बॉन्ड बना लेते हैं, NH3 और NH3। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं 3 क्लोराइड आयन भी हैं। अब क्लोराइड को हम कैसे दिखाएंगे भैया, इसको आप डॉटेड से दिखाएंगे, Cl नेगेटिव, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस करना है ना, +3 और -3 इस कॉम्प्लेक्स में, तो इसको डॉटेड से दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हो आप इसको, ठीक है। तो सेंट्रल एटम दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। प्राइमरी वैलेंसी यानी कि चार्ज +3 और -3 हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आयनाइजेबल। आयनाइजेबल का मतलब ये है कि जब इस कॉम्प्लेक्स को हम फर्दर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये जो क्लोराइड आयंस हैं जो अपोजिट चार्ज की वजह से, जैसे इस पे ओवरऑल चार्ज आ जाएगा +3, ये -3 है टोटल, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा और क्या देगा, CONH3 होल 6। इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, 3 पॉजिटिव, और एक क्लोराइड टूट जाएगा 3 क्लोराइड में, लाइक दिस, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस हमने काउंट करने हैं, 3 आयंस तो हो जाएंगे स्टूडेंट ये, और एक हो जाएगा ये, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आ जाएंगे, 4। तो ये इस तरीके से डिसोसिएट होता है। स्टूडेंट याद रखना, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है ये प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो मैंने वैसे बॉन्ड दिखाए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी को, समझ आया। अब जो बॉन्ड बना लेगा विद दी सेंट्रल एटम, नॉर्मल जो बॉन्ड बनाएगा, वो कभी भी इस कोबाल्ट को, जैसे अमोनिया ने बनाया हुआ है, ये कभी भी इसको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन जो ये डॉटेड से मैंने दिखाया है ये प्राइमरी वैलेंसी है, और जो ब्लू लाइन से दिखाया है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। जो डॉटेड वाले हैं जो प्राइमरी वैलेंसी है, क्योंकि आयनाइजेबल होते हैं, मैंने लिखवाया था, ये नॉन डायरेक्शनल है लेकिन आयनाइजेबल है, तो ये आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि कोबाल्ट को छोड़ के जा सकते हैं। समझ आ गया। तो ये था इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि ये डिसोसिएट होगा, इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, कितनी इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, क्या सेकेंडरी वैलेंसी होगी, कौन आयनाइजेबल है, कौन नॉन आयनाइजेबल है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट अबाउट दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर हो गया। चलो अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं COCl3.5NH3 का, ठीक है। ध्यान से देखो और सुनो, इसको समझो भी। अब हम एग्जांपल लेते हैं COCl3.5NH3, ठीक है। ये तो पता ही है कि जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कितने आयंस देगा, 3। पहले तो इसका हम करेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं स्टूडेंट। करेक्ट फॉर्मूला बनाना वैसे स्ट्रक्चर से भी आसान है। जैसे आपने कोबाल्ट ले लिया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, तो इस तरीके से आपको बना देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
कि इसमें जो अमोनिया है यानी जो न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, अब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 है, तो इसका मतलब यार क्या है कि ये 6 लिगेंड तो इससे जुड़े होंगे, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 6 ही होंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, 5 अमोनिया है तो 5 अमोनिया तो इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे ही, ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखो ये एक एनायनिक लिगेंड है, ये न्यूट्रल है, तो ये समझ लो कि जो न्यूट्रल वाले हैं वो पहले बॉन्ड बना लेते हैं, उसके बाद आते हैं एनायनिक लिगेंड, ठीक है। अब कितने बनाने हैं, 5, 1 2 3 4 5 बन गए लो। अब एक बचा क्लोरीन, अब तो भाई एक बॉन्ड तो फिर क्लोरीन भी बनाएगा क्योंकि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो होना ही चाहिए। अब लेकिन जो क्लोराइड है, जो एनायन है, वो एक आयनाइजेबल आयन भी है, तो इसको डॉटेड से भी दिखाएंगे आप, मतलब ये दोनों काम करेगा, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करने में भी हेल्प कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई करने में हेल्प करेगा। बाकी क्लोरीन कितने बचे, 2, तो 2 आप कहीं भी दिखा सकते हो लाइक दिस डॉटेड से। तो डॉटेड वाले 3 हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 3 ही होगी ना, 3 है तो 3, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब वैसे 4 से ही होता है, तो वो तो हो गई सेटिस्फाई 3, क्योंकि कोबाल्ट अगर 3 पॉजिटिव है तो टोटल नेगेटिव भी कितना होगा, -3, सेटिस्फाई होगी प्राइमरी वैलेंसी। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की, सेकेंडरी वैलेंसी तो है ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं स्टूडेंट, फॉर्मूला कैसे बनाना है, कोबाल्ट जो बॉन्ड बना रहे हैं वो NH3 बना रहे हैं, कितने टोटल 5, और एक Cl भी बना रहा है इस बार, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, 5 और 1 6। बाकी ये जो क्लोराइड है ये आयनाइजेबल, इनको बाहर दिखाना है, तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, या रेक्टिफाई इसको हमने कर दिया फॉर्मूले को, समझ आ गया स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं कि जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो समझ आ ही गया होगा तुम्हें, 2 क्लोराइड हैं, जैसे इस पे चार्ज आ जाएगा टोटल 2 नेगेटिव, ये -2 तो +2 ही हो गया, ये डिसोसिएट होकर 3 आयन देगा, 2 क्लोराइड और एक ये कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट, मेटल और लिगेंड बॉन्ड नहीं टूटता है, हमने एक डिफरेंस पढ़ा था डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो डिसोसिएट नहीं होते इनटू द आयंस, मतलब ये कि जिन्होंने बॉन्ड बना लिया ना सेंट्रल एटम के साथ है, ऑन एडिंग वाटर उनका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। डॉटेड वाले प्राइमरी वैलेंसी, सिंगल बॉन्ड सेकेंडरी वैलेंसी, सेंट्रल एटम दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये होगा इसका फॉर्मूला, और इतने प्रोड्यूस होंगे आयंस, क्लियर। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, COCl3.3NH3, क्योंकि 4NH3 वाला जो है वो तुम कर सकते हो, सेम है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखो इसका डायरेक्ट ही बनाने की कोशिश करते हैं, COCl3.3NH3 कोबाल्ट है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये चीज़ तो तुम्हें क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड कितने हैं, 3 अमोनिया, ठीक है। अब इसको हम सेकेंडरी वैलेंसी के हिसाब से ले क्यों रहे हैं, क्योंकि अमोनिया के में नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, मैंने यहाँ लिखवाया था इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन कैरी कर रहा है, अमोनिया तो कर ही रहा है ना, तो अमोनिया तो बॉन्ड बनाएगा ही, कितने हैं 3, तो ठीक है स्टूडेंट 3NH3 दिखा लेते हैं, ठीक है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव चार्ज भी दिखा दिया मैंने, और 3 मैंने NH3 भी दिखा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरीन कितने बचे, 3, तो ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 3 क्लोरीन भी जोड़ने पड़ेंगे, लाइक क्लोराइड का हो, इनको डॉटेड से भी दिखाना है स्टूडेंट, क्योंकि वैसे तो ये आयनाइजेबल भी होते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब क्लोराइड कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना ले सेकेंडरी वैलेंसी के हिसाब से, तो फिर ये इसको छोड़ के नहीं जाएगा, व्हेन दिस कंपाउंड विल बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो ये नॉन आयनाइजेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तीनों नॉन आयनाइजेबल है, क्योंकि ये कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना चुके हैं, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी में अगर ये आ गए हैं, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को, तो ये अब इसको छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ये प्राइमरी वैलेंसी में ऐसे जुड़ते तो वो आयनाइजेबल होते हैं, मैंने लिखा हुआ है प्राइमरी वैलेंसी वाले आयनाइजेबल होते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी वाले क्या होते हैं, नॉन आयनाइजेबल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, कोबाल्ट NH3 कितने हो गए स्टूडेंट, 3, और क्लोरीन जो है वो भी कितने हो गए, 3,
ये हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्योंकि इसमें कोई आयनाइजेबल आयंस नहीं है तो जब इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो इट विल गिव 0 आयंस या नो आयंस कह सकते हो आप। ठीक है, समझ आ गया। तो ये वैसे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव भी नहीं करेगा क्योंकि ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये थ्योरी तुम्हें समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल थ्योरी है। मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है कि वो ये जो सेंट्रल एटम है वो बॉन्ड तो बना ही रहा है, लेकिन जो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? ऑक्सीडेशन नंबर के, यानी चार्ज के। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव वाला देखना पड़ेगा लिगेंड, तो में क्लोराइड है ना। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। उसको सेटिस्फाई कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसलिए जो न्यूट्रल वाले लिगेंड है वो तो बॉन्ड पक्के वाले बनाते हैं कोबाल्ट के साथ। क्लोराइड जो एनायन है यानी नेगेटिव चार्ज है, अब वो भी जुड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आयनाइजेबल होगा या नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, वैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें स्टूडेंट ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो यूजुअली सीबीएसई बोर्ड में इस पर बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इसको अच्छे से एक बार वीडियो को देख ले, दोबारा से देख लें और समझ ले। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हमें आज डिस्कस करना था। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ स्टूडेंट। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CrCl3.4H2O। अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद फॉर्मूला Cr, क्रोमियम का कंपाउंड है स्टूडेंट ये, CrCl3.4H2O। ठीक है, CrCl3.4H2O। इट प्रेसिपिटेट, ठीक है, कितने भाई? 1 मोल ऑफ AgCl, 1 मोल ऑफ AgCl, ठीक है, with silver nitrate solution when treated with silver nitrate solution। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताना है तुम्हें। राइट दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC इसकी नेमिंग भी करनी है। ठीक है, देखो भाई क्रोमियम है, एक चीज़ ये भी ध्यान रहे भी क्रोमियम भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। चलो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। Cr, ठीक है, इसमें 4H2O का मतलब ऑफकोर्स जो वाटर है वो नॉर्मल बॉन्ड बनाएंगे, सॉरी ऑक्सीजन के साथ दिखाएंगे लिंकेज हम। OH2 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 और OH2, 4 बनाने थे ना, यहाँ बना देते हैं चलो H2O। ठीक है, अब 4 तो लिगेंड जुड़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 का मतलब क्या है कि 2 लिगेंड और जुड़ेंगे, ऑफकोर्स 2 क्लोरीन आ जाएंगे। अब क्योंकि जो क्लोरीन है वो आयनाइजेबल भी होता है, नेगेटिव लिगेंड है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, क्रोमियम हो गया। इस पर चार्ज निकालोगे 3 पॉजिटिव आएगा, क्लोराइड पे आएंगे -1। ठीक है, और एक क्लोरीन आप कहीं भी जोड़ सकते हो लाइक दिस। तो डॉटेड वाले प्राइमरी वैलेंसी, इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट? 3 है। सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 ही होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, अब इसका अगर फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट बताओ? CrH2 कितने हैं? 4 और Cl है 2। ठीक है, अब इसने ये भी कह दिया कि ऑफकोर्स 3 क्लोरीन थे तो 1 क्लोरीन आ जाएगा बाहर लाइक दिस। ठीक है, अब इस पे माइनस है तो इस पे टोटल क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया फॉर्मूला कंपाउंड का। ये आप स्ट्रक्चर से फॉर्मूला बना सकते हो या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इसने कह दिया 1 मोल ऑफ AgCl यानी 1 क्लोराइड निकल जाएगा, तो 1 क्लोराइड हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वरना हम इस थ्योरी के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग इज़ वेरी इजी, वी हैव ऑलरेडी डन, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ये -1 0 और प्लस के 3। ठीक है, नेमिंग करते हैं स्टूडेंट।
कैटायन है नहीं तो पहले लिगेंड की नेमिंग होगी, 2 लिगेंड है, अल्फ़ाबेटिकल नेमिंग कर देते हैं। बताओ, पहले वाटर आएगा ना, तो 4 है तो ये हो जाएगा टेट्रा, देन एक्वा। 2 है तो डाई क्लोराइड का हो जाएगा स्टूडेंट क्लोरिडो, नेगेटिव लिगेंड है। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, क्योंकि काउंटर आयन आयन है तो कॉम्प्लेक्स कैटायनों का नाम बदलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, स्पेस देकर हम क्या लिख देंगे इसमें, क्लोराइड। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो जो कि सारा का सारा इस थ्योरी पर बेस्ड है। तो इस थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसकी रिवीजन करें, इस पर बेस्ड एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरी तुम्हें समझ आई है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें, ताकि तुम्हें समझ आए कि इस थ्योरी से हम मेटल लिगेंड बॉन्ड को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आज का वीडियो तुम्हें समझ आ गया है, ये थ्योरी समझ आ गई है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।